अगर इन केस आपको मैंने अभी एक एक प्रोडक्ट ऐड करने वाला जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाया, एक्सेल का माध्यम से बल्क में किस तरीके से ऐड कर सकता है प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपने कोई भी एक एक्सेल शीट खोल देना। देखिएगा, मैंने ये प्रोडक्ट, ये वाला जो एक्सेल शीट इधर तैयार करके रखा हुआ है, ये देखो, ये एक्सेल शीट इस तरीके से एक टेम्पलेट होती है। इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन आपने डाल सकता है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो ये जो इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास देखो, फॉर एग्जांपल कैनन लेंस 50 mm, ठीक है जी। और इसका जो सब कैटेगरी किस तरीके से डालेंगे मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। परचेस कितना रुपये में परचेस किया, 500 रुपये में परचेस किया था आपने, 600 रुपये में इसका रिटेल प्राइस है, और डिस्काउंट अगर है तो डालो, अदरवाइज 0। CGST SGST कितना है आपको, 9 यानी 18% है, तो 9 और 9 इधर डाल दो। सेस अगर है तो डाल दो, अदरवाइज 0। होलसेल प्राइस कितना है आपको, फॉर एग्जाम्पल 550, ठीक है जी। परचेस यूनिट पीसेस में है, PCS, तो सेम इधर कॉपी करके डालो, या इस तरीके से पकड़ के इधर खींचो। और एक कन्वर्शन वैल्यू आपने 1, मतलब 1 पीस लेकर के 1 पीस ही सेल कर रहा हो। कभी कभी है ना, एक पैकेट के अंदर 10-15 पीस आती है, उसके लिए कन्वर्शन वैल्यू। और 2 पीस हमने मिनिमम स्टॉक वैल्यू रखा, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। और MRP इसका फॉर एग्जाम्पल आपने एक 700 रुपये रखो, और क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 100 पीस, ये 100 पीस आया है, तो 100 पीस में ये मैंने क्यों मिनिमम स्टॉक 2 पीस रखा, मतलब 100 से अगर सेल करके जो जब भी 2 पीस में स्टॉक बचेगा ना, तो सॉफ्टवेयर अलर्ट देंगे आपको ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला करके। चलिए, आपको आगे चल के आपको देखो सारे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी वगैरह डालने के लिए ऑप्शन है, और बारकोड भी डालने के लिए ऑप्शन है। इनकेस आपको मैनुअली बारकोड डालना तो वो भी डाल सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ऑलरेडी बारकोड दिया गया हुआ है, तो इसमें से मैंने एक बारकोड डाल देता हूँ। देखिए, तो ये वाला बारकोड मैंने यूज़ किया, ये जो प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। इनकेस नहीं होता है बारकोड, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने दूसरा एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ये कैनन लेंस ऐड कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल ये एप्पल पेंसिल 2, ठीक है, एप्पल पेंसिल 2, और इसका परचेस प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 400 रुपया। सेल प्राइस हमने डाल देंगे, देखो रिटेल प्राइस जो प्राइस में, मतलब आपने 800 रुपये में सेल करने वाला है इसको, और ये सब सेम है यानी, ठीक है जी। और इसका जो होलसेल प्राइस कितना है आपको 750 रखेंगे, और परचेस यूनिट पीसेस में ही रखेंगे सारे। ये देखो सारे पीसेस कर लिया मैंने, और कन्वर्शन वाले वही 1 रखा मैंने। स्टॉक ये आपको कितना भी कर सकता है। MRP इसको हमने कुछ 1000 रुपीज़ MRP रखेंगे। इसको आपने आगे जाइए, ओपनिंग क्वांटिटी आपको 5 पीस आया, ठीक है जी। तो इस तरीके, अच्छा, इसमें आगे चल के आपको जो बारकोड की जगह पे क्या करना है, इनकेस इसमें बारकोड है ही नहीं, समझ लीजिए आपको बारकोड प्रिंट करके चिपकाना होती है, तो आपने कोई भी एक सीरीज से शुरू कर सकता है। 9000001 और 9000002 करके इस तरीके से कई सारा प्रोडक्ट इसके नीचे ऐड करके जा सकता है। तो ये जो है ना, ये भी आपको चेंज करके जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो आईडी होती है, ये आईडी कंटिन्यूस डाल के जाने से बेस्ट है। फॉर एग्जांपल 3002, और प्रोडक्ट आईडी भी वही डालो आपने, 3002। ये मैंने कोई भी एक नंबर से शुरू किया, बस उतना ही। आपको इसको ये नीचे खींच सकता है। ये भी आपको 3003, 3004, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये जो पहले वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी इसके अंदर था वो हमने डिलीट कर देंगे। बाकी जो प्रोडक्ट हमने 2 ऐड किया, अभी आपको कितनी भी प्रोडक्ट इसके साथ नीचे ऐड करके जा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं है। और ये सबसे मेन थिंग जो है ना, कैटेगरी आईडी क्या डालना है, कौन सा नंबर इधर डालना है। तो आप अपना जो रिटेल आईडी सॉफ्टवेयर खोलेंगे, आपको देखो इधर मास्टर एंट्री में देखो इधर सब कैटेगरी बोल के मिलती है। तो सब कैटेगरी में आपने देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कैटेगरी क्या है, आपको नंबर 6 है, देखो आईडी नंबर 6। आपने जो भी सब कैटेगरी इधर ऐड करते जाएंगे ना, इधर आपको ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है।
तो ऑटोमेटिकली एक एक नंबर बनता है उसको, वो नंबर आपने एक्सेल शीट में डाल दिए, ताकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बोल करके जब भी टाइपिंग करेगा मिस्टेक होने चांसेस है, तो इसलिए करके नंबर 6 बोल करके उधर डाल दो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएंगे नंबर 6। मैंने और एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी के अंदर मात्र देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखो ये वाला अगर कैटेगरी आपने देखेंगे 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट ही है, तो हमने ये 2 प्रोडक्ट और ऐड करने वाला है। चलिए मैंने ऐड कर रहा हूँ आपको, ये देखिए आपने इस तरीके से ऐड कर लिया और मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। देखो इधर सेव बटन में ये जो एक्सेल शीट मैंने इधर सेव कर लिया, उसको क्लोज कर लिया। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट, ये वाला एक्सेल शीट है प्रोडक्ट फ़ोन बोल करके। तो ये हमने सॉफ्टवेयर खोल दे रहा हूँ आपको, यहाँ देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल करके दिखाई देती है, देखो लेफ्ट साइड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्लिक कर दीजिए, उसमें प्रोडक्ट्स में जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, और आपने इंपोर्ट बटन में क्लिक कर देना, देखो इंपोर्ट एक्सेल, और आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दीजिए। आपको जो प्रोडक्ट फ़ोन बोल करके जो आपने बनाया था अभी, वो आपने इधर दिखाई देती है आपको, ये देखो ये वाला एक्सेल शीट है, इसको क्लिक करिए, डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। देखो 2 प्रोडक्ट इधर ऐड किया हुआ है हमने, एप्पल पेंसिल 2 कैनन लेंस 50mm। इसको अब मात्र आपने क्या करिएगा, सेव बटन में क्लिक कर देना। देखो तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेल क्वांटिटी में कोई ब्लैंक पड़ा हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ये देखो मैंने कोई मैंडेटरी फील्ड हमने फिल नहीं किया गया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो फील्ड है, ये लाल कलर जितना भी ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये डिफ़ॉल्ट में 1 पीस करके डाल दीजिए और सेव कर लिया मैंने, और उसको क्लोज करिए और अपना सॉफ्टवेयर के अंदर जाइए, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाइए, सेम आप इंपोर्ट बटन में क्लिक कर दीजिएगा। देखो ये वाला बटन प्रोडक्ट फ़ोन, इसको क्लिक करिए और इसको सेव बटन में क्लिक करिए, सक्सेसफुली सेव्ड। तो हमने जो एक बार सॉफ्टवेयर का जो पैनल में जाके देखेंगे ये प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखो आ गया। लेकिन देखो ये एप्पल पेंसिल, ये जो पेंसिल और एप्पल, ये पेंसिल आ गया, और ये जो कैनन लेंस ये भी आ गया। देखिए तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या ना, इसको इमेज नहीं आया। ये दोनों प्रोडक्ट हमने ऐड किया हुआ है, पेंसिल 2, ये एप्पल पेंसिल जो लिखा है वो मैंने पहले टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऐड किया था। तो इसके इमेज आपको अपडेट करने के लिए इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दिया गया हुआ है। तो आपको देखो इधर देखो यूटिलिटीज़ के अंदर जाके देखो यूटिलिटीज़ आपको यहाँ दिखाई देती है। देखिए यूटिलिटीज़ के अंदर आपको, इधर देखो यूटिलिटीज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट कैटलॉग कम इमेज अपडेट बोल करके जो बटन दिया गया हुआ है, देखिए ना। तो इसके अंदर क्लिक कर दीजिए आपने, और इसमें देखो बल्क प्रोडक्ट इमेज अपडेट्स। तो आपने कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी एक कैटेगरी जो भी है। अब सब कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने डाल दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे प्रोडक्ट इधर तुरंत का तुरंत आ गया। फिर आपने क्या करना है, इधर मार्क ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, और आपने देखो ये AI टूल होती है बल्क इमेज अपडेट्स, इसको क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जो इमेज है अपने आप अपडेट हो जाएंगे, गूगल इमेज गैलरी से डाउनलोड करके अपडेट करने के लिए सारे फैसिलिटी है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसको मैंने क्लोज कर रहा हूँ, मैंने दोबारा सेल पैनल में जा रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो कैटेगरी में मैंने एक बार क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना। देखिए एप्पल पेंसिल वगैरह सब आ गया, और कैनन का लेंस भी आ गया, ये पहले ही नहीं था। तो इसको टच करके आपने सीधा सीधा सेल कर सकता है। अगर आपने यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, देखो ये इधर से भी आपने जो सर्च करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कस्टमर के नाम पे हमने सेलेक्ट करेंगे, रिमिया एग्जाम्पल रेसीदा जो भी है कस्टमर का, एप्पल पेंसिल 2 ये डाल दिया मैंने, ऐड कर दिया। फिर आपने कैनन 50mm लेंस ऐड कर दिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमने जस्ट रिसेंटली ऐड किया हुआ है। आपको इसका इनवॉइस प्रिंट करना होता है, कैश बटन में क्लिक कर दीजिए और यस बटन क्लिक कर दीजिए। देखो इसका इनवॉइस तैयार होकर आपके हाथ में मिल गया। देखिए ठीक है ना, ये जो देखो ये एप्पल पेंसिल का फोटो इधर वाइट कलर में, इसलिए करके ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे आपको। कैनन का भी फोटो इधर आया आपको 150, देखो ना इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपको इनवॉइस प्रिंट होकर के निकलती है, एकदम मस्त है ना, इमेज के साथ आपको मस्त। अगर इसको प्रिंट करना हो तो आपको सीधा सीधा प्रिंट भी कर सकता है, और सारे के सारे फैसिलिटी इसके अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। और मैंने एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, फिर क्लोज करता हूँ।
तो यूटिलिटीज़ के अंदर आपने मैंने जो एक दिखाया था प्रोडक्ट कैटलॉग कम इमेज अपडेट्स, तो मैंने इसमें एक मिराकल दिखा रहा हूँ आपको। आपने कुछ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कुछ प्रोडक्ट मैंने इधर सेलेक्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ प्रोडक्ट इधर आया हुआ है ना, इसको सारे को आपने सेलेक्ट करके आपने कैटलॉग क्रिएट कर सकता है इसमें। देखो शो देखो इधर कैटलॉग का स्टाइल इधर चेंज कर सकता है आपने, कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। कैटलॉग व्यू बटन में क्लिक कर दिया, उसका ठीक नीचे जो बटन देखो कैटलॉग आती है पीडीएफ में, ये कई सारे डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं आपने। देखो ये देखो इस तरीके से स्टाइल 6, ये देखिए ये बहुत सारे स्टाइल्स हमने बनाया गया हुआ है। और आपको कोई भी स्टाइल वगैरह चाहिए होती है, हमारा जो डिज़ाइनर बैठा हुआ है उन्होंने करके भी देंगे आपको। देखो इस तरीके से कई सारे ये कैटलॉग जितना भी बनता है ना, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको सारे कस्टमर को व्हाट्सअप का थ्रू सेंड करने के लिए बल्क व्हाट्सअप इंजन भी इसके अंदर कनेक्टेड है। यानी आपका जो खुद का जो मोबाइल फ़ोन इसके अंदर कनेक्ट कर सकता है और मैसेज कर सकता है। और इसके अंदर आपको जितना भी सप्लायर का उधार वगैरह आपने लेती है उसका लेडजर वगैरह मेंटेन करने के लिए सारे फैसिलिटी है। और परचेस एंट्री ब्यूटीफुल है, और परचेस एंट्री में भी एक्सेल शीट का ऑप्शन दिया गया हुआ है। और इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हमने इसके अंदर डाला गया हुआ है जो रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। ये आपको जो समझ लीजिए आपका जो मोबाइल फ़ोन उसके एक्सेसरीज के लिए एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आपने हमारा जो ऑफिस कॉल कर सकता है 8078311945 और 8606093110। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.